Assalamualaikum viewers. This is Shaista Nazir podcast and this is our second series in this whole series जो कि हम कर रहे हैं डॉक्टर फरहीन के साथ on women well-being empowerment as well as leading up to perimenopause and then menopause and all that जो हमारी health है physical and all sorts of health. Welcome Dr. Farheen. Thank you very much yet Hi. again. Assalamu alaikum, Shaista. How are you? Walaikum salam. I'm fine. Thank you. Hope you're well too. Yeah, thank you. अच्छा सो डॉक्टर साहब हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ कैजुअली वी टॉकिंग अबाउट हमारी जो लाइफ साउथ एशियन वुमेन की हमारी प्रॉब्लम्स हमारे इश्यूज जो जो हमारे रिजॉल्व नहीं हुए वे सॉर्ट ऑफ एंड वी स्टिल टॉकिंग अबाउट इट और आई थिंक यही रास्ता और यही रूट हम लेंगे जहाँ से अवेयरनेस डेवलप होगी और फिर हम खुद भी एज वेल एज हमारे सुनने वाले भी और कंफर्टेबल होंगे इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए ओपन होने के लिए और आई थिंक क्वेश्चंस रेज करने के लिए कि बिल्कुल कैसे हम अपने आप को और अपने वेल बीइंग को बेहतर बना सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और वी कैन बी गुड ग्रेट मदर्स सिस्टर्स जिनसे जो भी आप बोले डॉटर्स अपनी फैमिली में और एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स में तो आज हम बात बिल्कुल करेंगे एज आई सेड जनरल कॉन्वर्सेशन अबाउट पेरीमेनोपॉज जब ये शुरू होते हैं आपके 30s में एंड ऑल और हम फिर उसकी सब्सिक्वेंटली बात करेंगे आपकी फिजिकल हेल्थ सिम्टम्स पहले और फिर आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपके इमोशनल symptoms and then of course उसके solutions डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे and of course it's a two-way conversation highlight the psychological and probably some your spiritual angle onto it so डॉक्टर फरहीन आप बताएं कि इसमें फिजिकल सिम्टम्स हमारे किस एज से काइंड ऑफ शुरू हो जाते हैं और क्या हमें करना चाहिए और क्या चीज़ों पे हमें देखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए कि भई अवेयर रहें कि ये सिम्पटम हमारे आना शुरू हो गए हैं? बिल्कुल शाइस्ता आपने बात की अबाउट द पेरीमेनोपॉज तो मैं सिर्फ ब्रीफली ये बता दूं कि पेरीमेनोपॉज होता क्या है लोग या खवातीन या हजरात या वर्ल्ड ऑल ओवर लोग फेमिलियर हैं मेनोपॉज से तो मेनोपॉज वो टाइम होता है जब एक खातून के पीरियड कंप्लीटली तौर पर बंद हो जाते हैं और फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स टू अ ईयर या 12 महीने तक उनको बिल्कुल पीरियड नहीं आते ठीक है तो वो जो खातून होती हैं लास्ट पीरियड से 1 साल तक नो पीरियड का आना तो हम उन्हें कहते हैं ये खातून अब पोस्ट मेनोपॉजल हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पे मतलब कि अब उनकी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोन जो है वो मुश्किल पाया जाएगा इतना पाया जाएगा कि बस वो सांस ले सके इन अदर वर्ड्स ओके तो ये तो स्टेज आती है जाकर के हम कहेंगे अराउंड एनीथिंग बिटवीन 52 50 दैट्स लाइक अ स्टैंडर्ड एज अप टू 55 लेकिन कुछ खवातीन में ये स्टेज प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर भी होता है जिसका मतलब है कि आपका अर्ली मेनोपॉज भी हो सकता है विच मीन्स इट कुड बी 30 इट कुड बी 31 इट कुड बी 20 इट कुड बी 28 सो इसकी कोई लोअर लिमिट नहीं है यस सर्टेन कंडीशंस की वजह से फेमिलियल प्रिडिस्पोजिशन की वजह से ओके, ये चीजें हो जाया राइट। करती हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी उन खवातीन की जो कि आम तौर पर एक नॉर्मल पैरामीटर्स में फॉल कर रही हैं विच मीन्स कि उनके पीरियड एक सर्टेन टाइम पे स्टार्ट हुए और अब वो उनकी लेट अर्ली 20s 30s और मिड 40s तक लेट्स से 44 45 तक उनके पीरियड नॉर्मल चल रहे हैं और पेरीमेनोपॉज का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर बॉडी में हार्मोन्स खत्म हो गए हैं इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन बन रहे हैं लेकिन वो इतने इरेटिक हैं या उनकी जो एक बैलेंस फॉर्मेशन होती है ना या मुस्तकिल बुनियादों पे उनका बनना होता है वो खत्म हो जाता है तो किसी एक घंटे में अगर आप किसी एक पेशेंट को एज अ स्टडी पेशेंट ले लें एक 45 ईयर ओल्ड लड़की को या खातून को और अगर आप उसका दिन में 10 दफा ब्लड ड्रॉ करें ना ईस्ट्रोजन के लिए तो वो आपको मिलेगा 10 400 800 2000 पूरे दिन के अंदर ये फ्लक्चुएशन आ रही होती है इसीलिए ब्लड मार्कर्स जो होते हैं ना शाइस्ता वो आमतौर पे इस एज में एक हमें ब्रॉड पिक्चर तो देते हैं लेकिन हम
मरीज़ को या उस खातून को ब्लड बायोमार्कर्स के ऊपर ट्रीट नहीं कर सकते। हमें उनके सिम्पटम्स पे जाना पड़ता है। ठीक है, आप एक बेसलाइन ब्लड टेस्ट करा लें, पेशेंट आमतौर पे पसंद करते हैं और हमारे लिए भी रीअश्योरिंग होता है कि हम ओवर ट्रीट नहीं कर रहे। प्रीमेनोपॉज़ आपका सवाल था कि क्या होता है, कब शुरू होता है? तो हम बात करेंगे उन खवातीन में जिनमें नेचुरल पेरिमेनोपॉज़ होता है। इट कैन स्टार्ट एज़ अर्ली एज़ ऑन योर 30th बर्थडे, ओके? राइट, 32, 33, 34, 35, there is like a very gradual decline of hormones, which means कि आपके पीरियड बिल्कुल नॉर्मल चल रहे होंगे, ये साइकिल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होगा उस टाइम पे, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट सिम्पटम पेरीमेनोपॉज़ का यंगर खवातीन के अंदर होता है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल सिम्पटम। उसमें आ गया आपकी नींद की खराबी, थकावट, जिस्मानी कमज़ोरी, हड्डियों का दर्द करना, हुँ, कमर की दर्द, जोड़ों के दर्द, बालों का गिरना, इनका बिल्कुल पेल होना, अनहेल्दी लुकिंग, पलकों का पड़ जाना, हुँ, डार्क सर्कल्स, रोना, मूड स्विंग्स, टीयरफुल, राइट, बगैर किसी हुँ, वजह के आप या एक सैड, ठीक है? विदिन 2, 3, हुँ, 4 डेज़ आपका मूड जो है वो फ्लक्चुएट करके नॉर्मल फील करना शुरू कर देते हैं। लॉट ऑफ टाइम जब ये चीज़ें हो रही होती हैं शायद ख़वातीन को ये हो रहा होता है क्योंकि ज़िंदगी में और भी मसाइल चल रहे हैं। A lot of women, most women, and I was one of them at the time as well, who will put it down to think ये क्योंकि ज़िंदगी में ये चल रहा है, मियाँ से मसला हो गया, बच्चे तंग कर रहे हैं, झगड़ा हो गया है, दोस्तियों में ब्रेकअप आ गए हैं, अम्मी-अब्बू बीमार हैं, डिफरेंट। So you always put बिल्कुल, things ये इसकी वजूहात बिल्कुल और मेबी शायद ऐसा हो भी रहा होता है बिकॉज़ अब हुँ, 30 के बाद 35 ऑनवर्ड्स जो आपकी स्टेज होती है लाइफ़ की, वो यही हो रही होती है कि आप इतने कॉट अप होते हैं। आई मीन डिफरेंट बिल्कुल। सिचुएशन होती है बट आपके पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर, आपके बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं और आई मीन बहुत कॉट अप आप एज़ इट इज़ होते हो लाइफ़ में। हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपकी इन-लॉज़ की होती हैं, जनरली जो हमारे साउथ एशियन कल्चर में। सो ऑफ कोर्स हुँ, आप कोई ना कोई रीज़न ढूँढ ही लेते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो या रहा है। सो वेरी राइटली सेड कि ये हम हमेशा रीज़न ढूँढ लेते हैं बट ऑफ कोर्स ऐसा हो नहीं रहा होता। सो हमें हो नहीं रहा। ये रूल आउट करना चाहिए कि हम पेरीमेनोपॉज़ल हैं और हमें ये साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ये मूड स्विंग्स, ये सब बेशक। चीज़ें उससे और रिलेटेड हैं एक्स फॉर एंड श्योर। पेन्स ठीक है। जो एक्स हमारे जो पाकिस्तानी खवातीन हुँ, के अंदर जो मोस्ट कॉमन प्रेज़ेंटेशन जो मैंने देखी है, अपनी तमाम खालाओं में, अम्मी में, नानी में, कज़िनों में, हर एक के अंदर कि जोड़ दुख रहे हैं, कमर में दर्द हो रही है, कमर में मतलब आपने कुछ नहीं किया है, आप घर में बैठे हुए हैं या आप नॉर्मल चीज़ें डे टू डे कर रहे हैं, आपकी कोई फिज़िकल लेबर जॉब नहीं है, आपको कमर में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, या तो आप बहुत-बहुत ओबीज़ हैं, आपको हेल्थ कंडीशंस हैं, पर अदरवाइज़ एक स्टैंडर्ड लड़की या खातून जिसका स्टैंडर्ड वेट है, जो वॉक अराउंड भी कर रही है, बाज़ारों में भी जा रही है, बाकी भी उसकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, उसका क्या ताल्लुक है कमर के दर्द के होने के साथ, राइट? या हिप्स में दर्द हो रहा है और नी पेन या घुटनों के दर्द आर सो कॉमन। फ्रोज़न शोल्डर, जॉइंट पेन, नेक पेन, हुँ, अपर बैक पेन, ये सारी चीज़ें आमतौर पे लोग कहते हैं अच्छा मैंने पैरासिटामॉल खा ली, मैंने इबुप्रोफेन खा ली है। बस ठीक है 2 दिन रहा, अब चला गया, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है आप विटामिन डी खा लें। वहाँ पे आप पाकिस्तान में अगर डॉक्टरों के पास जाएँ, वो कहते हैं जी आप विटामिन डी खाएँ, आप में आयरन की कमी है और वो कोएग्जिस्टिंग फैक्टर्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ और बाज़ वक़्त वो ही बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। लेकिन कितनी ख़वातीन को आजकल इस चीज़ की भी सहूलत है कि वो जाकर किसी डॉक्टर के साथ अगर हम विलेजेस की या शहरों से निकल के शहरों के भी मुतवस्सत तबकों से अगर हम नीचे के लोगों की बात करें, उन्हें कहाँ हासिल हसूल है कि वो विटामिन डी के बारे में सोच भी सकें। एजुकेशन ही नहीं है किसी बिल किस्म की। हुँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब चीज़ें जो कि हमें आई थिंक इसकी अवेयरनेस क्योंकि इस टॉपिक की आ रही है, इन चीज़ों की आ रही है, तो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल। हमें समझ आती जाएगी कि
कितनी हमें अपनी फिज़िकल बॉडी का ख़्याल रखना ये कितना ज़रूरी है, जिसमें आई बहुत मीन अल्टीमेटली ये सारे जो फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, ये सब दे आर ऑल लाइक ये सब एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए हैं, सो इनको आप सेपरेट तो टोटली कर नहीं सकते। यस, दे सो इंटरट्वाइन विद ईच अदर लाइक कहते हैं ना कि बिल्कुल, माइंड बॉडी एंड सोल, दे से कि माइंड एंड स्पिरिट एंड बॉडी एंड बिल्कुल, सोल, दे आर नॉट, ये एक दूसरे से दे अलग फीड नहीं है। इंटू ईच अदर। या बिल्कुल, ये एक-दूसरे को फीड करते हैं हर तरह से, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी, हर तरह से तो सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये असल में सिस्टम बहुत एक ही है, इंटरकनेक्टेड है और इसको हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने फिज़िकल तो बात कर ली व्हिच वी अंडरस्टैंड कि ये पेरीमेनोपॉज़ल से ही शुरू होता है सिलसिला क्योंकि अगर आपके पास अगर अपने बच्चे आपके 2-3 हैं, तो ऑलरेडी आपकी बिल्कुल बॉडी में से काफ़ी कुछ यूज़ हो चुका हुआ है फिज़िकली, निकल चुका हुआ बहुत हो है चुका है, काफी कुछ। इमोशनली भी। या बिल्कुल, क्योंकि जो आपके हॉर्मोन्स हैं वो आपके अगेन इमोशंस को भी हार्मोन आपके कुछ काफ़ी हद तक चला रहे होते हैं ना, दे आर टोटली चलाते इन हैं, वो भी टोटली चलाते हैं, टोटली। टोटली चलाते हैं। अच्छा आई वुड गिव इट लेस क्रेडिट बट अगर टोटली चला रहे हैं फिर टोटली तो चलाते हैं। बहुत बड़ी या बात है। हम टोटली राइट। चलाते हैं। अगर आप किसी के अंदर से, और ये सिर्फ़ 2 या 3 हॉर्मोन्स नहीं है। देयर आर लाइक हुँ, देयर इज़ अ होल लॉट गोइंग ऑन इन द ब्रेन, और ब्रेन के अंदर भी सारे हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें ईस्ट्रोजन जिसको हम कहते हैं कि फीमेल हार्मोन है, अगर वो फ़र्ज़ करें एक ज़माने में आपकी बॉडी में, मैं एक नंबर देती हूँ 10 आउट ऑफ 10, वो 10 आउट ऑफ 10 बनता था, फिर वो 10 आउट ऑफ 9 हुआ, फिर वो 10 आउट ऑफ 5, 4, अब पेरीमेनोपॉज़ में तकरीबन वो 4 टू 5 के एक एक लेवल पे चल रहा होता है, राइट? अब आप ये सोचिए जब इतनी फ्लक्चुएशन चल रही है, तो बॉडी गोज़ अ बिट क्रेज़ी एंड बॉडी डज़ नॉट नो कि एक दिन में मुझे एस्ट्रोजन मिल ही नहीं रहा, और अगले दिन जो है ना एक पौधा है उसको आप पानी में डुबो दें, और 1 और 10 दिन आप उसको पानी ही ना दें, सो इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेनिश इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि एक पौधा आपने आज लगाया और आप उसको रोज़ पानी नहीं देते हैं, ठीक है? और आप उसको महीने में 1 दफ़ा पानी देते हैं, राइट? तो उसके जो पत्ते जल के काले हो गए हैं, वो यकदम उसको रोज़ाना पानी में डुबो देने से ग्रीन नहीं हो जाएँगे। दैट्स अ वेरी लाइक अ लूज़ एनालॉजी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आपको कंसिस्टेंट सप्लाई, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे प्यार हो, चाहे नर्चरिंग हो, या किसी किस्म का भी बॉडी केमिकल हो, अगर उसकी कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं है, इट विल शो। ठीक है, बट दैट्स रियली इज़ मेकिंग सेंस ये बहुत ही बात समझने की है और बड़ी समझने की है कि आप उसको ना ब्रश ब्रश ऑफ नहीं कर सकते अपने आप नहीं, को बीइंग नहीं अ कर वुमन सकते। स्पेशली एक सर्टेन एज के बाद कि ये हो रहा है तो आप उसको देखें, सीरियसली लें अपने आप को, हेल्थ हाँ, को अपनी एंड ऑल। तो अभी हमने फिज़िकल तो हमने डिस्कस कर लिया और हमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। तो हम आते हैं हमारी थोड़ी बहुत हम इमोशनल पे आएँगे एंड देन इमोशन से कनेक्टेड है हमारी जस्ट हम आप इससे पहले रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे, सेक्सुअल हुँ, वेल-बीइंग की भी बात कर रहे थे कि वो भी बहुत टोटली। इम्पैक्ट होती है, जो कि अगेन इसकी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में आपके साथ हो क्या रहा होता है। बजाए इसके कि आप उसको अपने आप में आप डर जाएँ या आप अपने आप को या जज करें या आप अपने बिल्कुल, रिलेशनशिप को जज करें। सो थोड़े आप उस पे बात बेशक। करेंगे बिकॉज़ आपके पास बहुत पेशेंट्स आते हैं इट्स ऑल द गुड। टाइम। सो ये बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ शाइस्ता कि ये ख़वातीन का जो है ना, ये एक यूनिवर्सल इश्यू, ये सिर्फ़ हमारी पाकिस्तान, एशिया की गोरी हमारे कॉकेशियन जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे यूके के अंदर, या हम और भी यहाँ पर मिक्स हम नेशंस को देख रहे होते हैं जिसमें ईस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट यूरोपियंस, एंड वी सॉ एवरीवन। तो द ओनली ट्रबल इज दैट कि हमारे लोगों को बैक होम इशू ये है कि एक इंटीमेट कांटेक्ट जो आपका शौहर के साथ होता है, हम उसको आई थिंक उसकी एजुकेशन लड़कियों को नहीं दी जाती है, ठीक है? मुझे तो ये भी नजर आता है कि मर्दों की भी कोई सेक्सुअल वेलबींग नहीं है। दे अंडरस्टैंड कि एक एक्ट है, और ये एक्ट जो है ये बस है, और इसको करने से मतलब है। इस ये किस चीज़ के लिए क्रिएट किया गया है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिर्फ़ प्रोक्रिएट करना या अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना नहीं है। इसके इसके बहुत सारे
बेनिफिट्स हैं जो नेचर ने या अल्लाह ने या हमारे कुदरत ने इसके अंदर डाल रखे हैं, और उसमें सबसे बड़ा ये है कि इट्स अ बॉन्डिंग एक्ट, ठीक है? जिसमें 2 लोग एक दूसरे के लिए ना सिर्फ कि एक स्पेशल स्पेस क्रिएट करते हैं, बल्कि एक इंतहाई हैप्पी हार्मोन जनरेट होते हैं इसके दौरान, ठीक है? और उस हैप्पी हार्मोन को हमारा नाम उसको नाम हमने दिया हुआ है, और वो बड़ा ही फेमस हार्मोन है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है? और ऑक्सीटोसिन जो होता है आपका, वो ना सिर्फ कि एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट के दौरान रिलीज होता है, बल्कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसके अंदर जो हार्मोन जो ये चीज को प्रोड्यूस करता है, उसका नाम भी ऑक्सीटोसिन है। तो आप रिलेशनशिप देखें कि नेचर ने एक एक जो खुशी का एनवायरनमेंट है, या एक प्यार का, एक बॉन्डिंग का जो कनेक्शन का है, उसका हार्मोन एक ही बनाया हुआ है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ देम। तो लेकिन Yeah. हमारे यहाँ क्या होता है कि खवातीन या बच्चियां जब बड़ी हो रही होती हैं, इट्स इट्स अ हश हश थिंग, आप उस पर बात नहीं कर सकते, ठीक है? वो ओंगी बोंगी सोर्स से फिर आप कुछ भी सीखें, ठीक है? वो आपने उल्टा ही सीखना है, क्योंकि आपको कुछ चीज की तो समझ आनी नहीं है वहां से। अच्छा, खाला ने बता दिया, कजन ने बता दिया, उनको खुद कुछ पता नहीं है। अब तो सोशल मीडिया ने बता दिया ना, सो आप आई वी डोंट नो कि वो यस, कौन-सी सोर्स से, कहाँ से वो क्या चीज़ ले रहे हैं। सो डायरेक्ट बिल्कुल। सोर्स से मिला है ना, इनडायरेक्ट मिला तो इट मे नॉट बी बिल्कुल नहीं, और एक बड़ा सही तरह से इनको ऑब्जेक्टिफाई समझ नहीं करके आने है। वाला है। सोशल मीडिया पे जो बिल्कुल, जो एक अगर पढ़ा लिखा कोई कंटेंट है वो एक अलग है, लेकिन जो बिलियंस में कंटेंट लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो आम तौर पे इट इज लाइक गिव यू अ इंस्टेंट हाई अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ, व्हिच मींस देयर इज नो एजुकेशन इन इट। अब यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, अब वो जिस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हुँ, उसमें एजुकेशन कुछ नहीं है, उसमें आप लोगों के इमोशंस को एंटाइज कर रहे हैं। अगेन, जो बिल्कुल, क्राइम हो रहा है, अब सेक्सुअल क्राइम जो भी हो रहा होता है, या चीजें जो खराब हो रही होती हैं, दैट्स बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन, देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस बिल्कुल, कि इसका पर्पस क्या है। हाँ, कंसेंशुअल कोई चीज है, अम, और कोई उसको समझ के अंडरस्टैंड करके उसमें प्रिकॉशंस लेकर आप उस चीज में दाखिल हो रहे हैं, और आप एक कंसेंटिंग एडल्ट हैं और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट। बट अदरवाइज यंग लड़के लड़कियां, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दैट, बट आई थिंक हर चीज का एक टाइम होता है और हर चीज की एक जगह होती है। इवन के जो मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, दे आर वेरी यंग बॉयज एंड गर्ल्स एज वेल, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स क्यों यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन को हम इतना नाम देते हैं, क्यों इतना प्रमोट कर रहे होते हैं, टू अवॉइड अननेसेसरी प्रेगनेंसीज, राइट? सो बिल्कुल। वहां पर क्या है कि टीनेज प्रेगनेंसीज का, आई एम श्योर आई नो एज मच एज यू नो, एवरीबडी नोज। कमिंग ओके, बैक टू मेनोपॉज़ का, द सो मेनोपॉज़ मेनोपॉज पे, में और पेरी पे, हाँ। पेरीमेनोपॉज़ में सेक्सुअल वेल-बीइंग एज़ वेल एज़ इमोशनल वेल-बीइंग जो है, ये अगेन दे आर ऑल इंटरट्वाइन्ड एज़ यू सेड। इंटरट्वाइंड तो है, हाँ, सेक्सुअल आई थिंक भी। वेल-बीइंग लाइक मेनोपॉज़ में जो है, उसका क्या डिक्लाइन है, या पेरी यू हैव मेनोपॉज में, एक्सेसिव उसका? पोस्ट मेनोपॉज, जब आप एक बार पोस्ट मेनोपॉजल हो गए हैं, तो obviously, unless you have a very, very supportive partner and you actually always had a very nurturing relationship, I'm not saying that people don't, then yes, but it's very painful at the time because you are so dry in the private areas. You probably mentally feel to get there, but physically your body doesn't allow it. Your body doesn't give you that kind of high what you used to get. Perimenopause में क्या हो रहा होता है? Like we discussed, कि there is a fluctuation of the hormones, erraticness है hormones की. So maybe one cycle you are okay, right? And then the next cycle you are not there. And what it does, that it women start to question themselves that क्योंकि मैं बहुत मसरूफ हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, क्योंकि मैं घर चला रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ, और रात तक जब हमारा ये टाइम आता है, तो मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरा मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। Where men try to, be close to them, but it's actually the lack of the balancing of those hormones in the brain कि
एक ज़माना होता था कि जब आप सोचते भी नहीं थे इस चीज़ को, एंड दैट दीज़ थिंग्स विल हैपन, यू नो, व्हेन यू आर न्यूली मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट। बट एज़ यू सेड कि उस वक़्त चीज़ें मुख्तलिफ होती थी। नाउ देयर आर सोशल इश्यूज़ गोइंग ऑन एज़ वेल। बट एट द सेम टाइम, a woman will lose interest in sex most part of the time. Um, Either they will not have any orgasm at all, या वो कभी भी climax achieve नहीं कर पाती, and a lot of times unfortunately they have to pretend as well. ठीक है? just to just to give that reassurance to their partner so they don't feel bad, which is, you know, kind of, God bless these men, they are becoming more and more educated, so they understand कि, you know, it's so hard for a woman to achieve orgasm, let alone anything else. So a lot of 80% of women in most relationships, they pretend that they had an orgasm. उन्होंने कभी Wow. अचीव नहीं किया Yeah. होता, उनको कभी ऑर्गेजम नहीं आया होता जिंदगी में। ओनली 20% ऑफ वुमेन, ये Mm. डेटा है, इट्स अ वेरी वेरी डीप रिसर्च, कि ओनली Right. 20% ऑफ वुमेन जो कि अपने पार्टनर्स के साथ दे एक्चुअली अचीव एन ऑर्गेजम विद अ पेनिट्रेटिव इंटीमेट एनकाउंटर, ओके, Mm. बट रेस्ट ऑफ द वुमेन दे डोंट। सो पेरीमेनोपॉज क्या करता है कि जो कभी आपके पास एक लग्जरी अवेलेबल भी थी, वो उसको चुरा लेता है आपसे। नाउ व्हेन यू नो कि इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आपका इंटरेस्ट और भी कम हो जाता है इसके अंदर। रादर इट फील्स लाइक अ चोर, इट फील्स लाइक कि ये एक और मेरे कामों की लिस्ट में एक और नया काम है। एंड दैट्स हाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स कपल्स के बीच डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता होता है। दैट्स ऑल्सो नॉर्मल। So that's one part, which is the sexual well-being ka part hai, which affects the relationship, you know, and when you don't have a fulfilling relationship, it affects your sleep, it affects your just yourself. You're not, you know, you're not blossoming the way a woman should be blossom in that sense. दूसरे फिजिकल पार्ट पे अगर मैं क्विकली जाऊं पेरीमेनोपॉज की, तो पीरियड्स ऑल्दो आपके रेगुलर जरूर होते हैं, they become tend to become heavier, they tend to become more painful, they tend to become intimate, जिसको हम intermenstrual spotting कहते हैं, कि आपका पीरियड हुआ 5 days 7 days 8 days whatever, और 1 to 2 week के बाद आपको दरमियान में दोबारा स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वो 2-3 दिन लास्ट करेगी, उसके बाद अगेन आपका पीरियड डिसअपियर हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 2 months। सो ये जो चीजें हैं जो खवातीन को पता नहीं होती, और अगर वो ट्रैक करें इन चीजों को, दे विल सी अ क्लियर पैटर्न कि हाउ इट अफेक्ट्स। तो हमने बात की एक तो फिजिकल सिम्टम्स की, विच मीन्स पेनफुल पीरियड हो गए, पेनफुल सेक्स हो गया, पेन, यू नो, लैक ऑफ इंटिमेसी हो गई, टायर्डनेस हो गई, फटीग हो गई, हेयर फॉल हो गया, एंड मेनी मोर कैन बी एडेड टू द लिस्ट। So this is just जो मोटे मोटे सिम्टम्स हैं जो मैं बता रही हूँ। नहीं, आई मीन आई थिंक द जो आपने मोटे-मोटे ही बताए हैं, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग बिग सिम्पटम्स हैं ये, वंस। और एज़ आई सेड कि अगर आपको पता ना हो कि ये आपके पेरीमेनोपॉज़ की वजह से हो रहे हैं एंड लीडिंग यस। अप टू फुल ब्लोन मेनोपॉज़ एंड देन पोस्ट मेनोपॉज़, आई थिंक आई मीन हम क्योंकि काइंड ऑफ इस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपको अवेलेबल हैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, आपको सारी सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं, हमारी डाइट इज़ या। प्रॉबेबली बेटर, वी एक्सरसाइजिंग, वी हैव एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल है, बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल है, और सो वी थिंक, और हम उस पे कर भी रहे हैं काम। तो हमें इस स्टेज तक आते-आते आई थिंक आई हैव मोस्टली फेल्ट ये सब सिम्पटम्स मुझे भी फ़ील हुए थे पेरी के वक़्त ऑफ कोर्स, बट वो इतना क्योंकि हमने उसको वी डिडन्ट हैव नो अवेयरनेस, हमें वो इतनी एजुकेशन नहीं या। थी इस के बारे में। 10 साल पहले या 15 साल पहले नोबडी वाज़ टॉकिंग अबाउट इट। नो। तो हमें सुना तो नो। था कि ये है, पर वो उसका एक वो खाली एक नाम ही था ना, उसके अलावा आपके पास इतनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आई थिंक जितना हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम उसको एक नॉर्मल बातचीत का हिस्सा बनाएँगे, आई थिंक आपको एजुकेशन भी आपको मिलती जाती है, और आप अवेयरनेस है, फिर आप उस पे काम करना शुरू कर देते हो ना, बिकॉज़ हर दूसरे बंदे को पता है और चीज़ें ईज़ी होना शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक हाँ, बहुत ज़रूरी है इनको समझना। बहुत अच्छा, ज़्यादा अब इसी के ज़रूरी साथ है। हम कनेक्ट करते हैं, आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ का हमने डिस्कस कर लिया। इमोशनल हेल्थ जो है हमारी, ऑब्वियसली वो इसी से फिर रिलेटेड है, और हम अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे कि हमारी अपनी इमोशनल हेल्थ जब ये
हो रही था, हमारे साथ ये हो रहा था, हम इसमें शामिल अभी भी हैं और चलते जा रहे थे। इमोशनल वेल-बीइंग कितना हमारा इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स आपके पास अगेन क्लाइंट आते हैं और हम लोग ऑफ द कैमरा हम ये बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी और हुँ, अभी भी कि क्या उनके तो थोड़ा-सा इमोशनल वेल-बीइंग पे बात करते हैं, फिर हम अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, कि हम व्हाट बिल्कुल। डिड वी फील एंड ओवरकम हम कैसे हुए? पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं, क्लिनिक में हमारे पास एक्चुअली क्योंकि आपको पता है एनएचएस का अपॉइंटमेंट सिस्टम इज़ वेरी शॉर्ट। जीपी हमारा 10 मिनट का एक स्लॉट होता है, 1 घंटे में 6 मरीज़ होते हैं, व्हिच इज़ क्रेज़ी। तो आप 10 मिनट में आपने पेशेंट से बात भी करनी है, उसे डायग्नोज़ भी करना है, कंक्लूड भी करना है और सब कुछ करना है जो कि 10 मिनट से हमेशा ऊपर जाता होता है। लॉट ऑफ टाइम्स जो वेस्ट में चल रहा था, अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड था कि जब कोई आपके पास खातून एट एनी एज स्पेशली इन मिड 30s और पेरीमेनोपॉज़ के टाइम पे आ रही होती है, मैंने खुद भी ये किया है बट नाउ लैक ऑफ एजुकेशन डॉक्टर्स में भी बहुत है शायद एचआरटी के लिए। बहुत रेजिस्टेंस है जीपीज़ के अंदर हुँ, प्रिस्क्राइबिंग के अंदर भी। I can't even begin to tell you कि क्या होती है कि डॉक्टर्स जैसे ही कोई पेशेंट आती है, फर्ज करें मैं डॉक्टर के पास, मैं मेडिक नहीं हूँ, मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ या मुझे कुछ भी नहीं पता, तो बोलूंगी मुझे नींद नहीं आती, मेरा मूड खराब है, मैं इरिटेबल हूँ, मैं रोती रहती हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे मजा नहीं आता, हर वो चीज आई यूज टू एंजॉय, आई हैव लॉस्ट जॉय इन इट, मैं क्या करूँ? वो कहेंगे ओके, एक काम करो, मैंने भी किया है ये, तुम एक एंटी डिप्रेसेंट ले लो कोई सी भी, ठीक है, वाओ! फौरन, हुँ, ठीक है। अब वो एंटी डिप्रेसेंट आपने एक डिप्रेस्ड या परेशान औरत को दे दी जिसकी हुँ, परेशानी की वजह डिप्रेशन नहीं था। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, देयर इज अ डिफरेंस इज दैट कि आपका जो मूड डिसऑर्डर है दैट्स बिकॉज ऑफ द पेरीमेनोपॉज, ठीक है। लेट्स से कि एक 18-19 साल की लड़की है, जवान है, हेल्दी है, कोई और मसाइल नहीं है, सब कुछ ठीक है, वहां पे मूड डिसऑर्डर हम बच्चों में देखते हैं, ठीक है। फाइन, वी अंडरस्टैंड कि सोशल साइकोलॉजिकल रीजन है, चलो थेरेपी दो, ये करो वो करो, यू बीइंग ऑन दैट साइड ऑफ द फेंस, हाउ दीस थिंग्स वर्क। हुँ, औरत जो पेरीमेनोपॉज में डिप्रेशन या एंजाइटी या लैक ऑफ स्लीप के साथ आती है, औरत एंटी डिप्रेसेंट ले रही है, मजाल है जो उस दवाई ने कभी जिंदगी में काम की। प्लेसिबो इफेक्ट हो जाएगा। शुरू में उसने कहा कि अच्छा जी 2-3 हफ्ते के बाद हमें भी बड़ी सक्सेस फील होती थी। हम कहते ओह हो! मैंने उसको दवाई शुरू कराई है, वो तो आई है, वो तो कह रही है मेरा तो मूड भी बड़ा अच्छा हो गया है। गिव इट 8 वीक्स। हाँ, डॉक्टर साहब वो डोज़ काम कर रही थी, अब बंद हो गई है काम करना। चलो जी, डोज़ बढ़ा दो। 50 मिलीग्राम दी थी, अब 100 कर दो। चलो जी 100 कर हुँ, दिया। हुँ, उससे काम तो क्या ही करना था, उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा स्टार्ट होने शुरू हो गए, ठीक है? किसी भी हुँ, मेजॉरिटी एंटी डिप्रेसेंट का जो सब इफेक्ट है, it takes the desire in a sexual encounter with your partner. That is the हुँ, biggest side effect. It creates a massive lack of libido. Libido अगर किसी को नहीं पता तो उसका मतलब ये है कि you wouldn't want to get close. Now अब आप इमेजिन करो कि ये हो क्या रहा है यहाँ। एक बंदा डिप्रेस्ड है, अगर उसकी थोड़ी बहुत भी इंटीमेट लाइफ थी, अब आपने उसको गोली पे डाल दिया, राइट? ना तो उसके सिम्पटम हुँ, बेहतर हुए, बल्कि उसकी एक ऑर्गेनिकनेस जो उसके अंदर थी, वो खत्म हो गई। Now they are still taking it, done it for the longest period of only till few years ago I realized जब ये हमें एजुकेशन आनी शुरू हुई और पता चला यार ये क्या कर रहे थे हम लोग, और ये अभी भी हो रहा है, because now women walk into the doctor's office and they will say मुझे एंटी डिप्रेसेंट, मुझे हार्मोन, आई नो नॉट, हुँ, नो आई एम नॉट, पीपल हैव कम टू मी एंड दे कियानी मुझे एंटी डिप्रेसेंट नहीं चाहिए, मैं डिप्रेस नीड हार्मोन। हैप्पी, so happy to hear that. And बिल्कुल, some देयर इज़ of अ them, शिफ्ट ऑफ कोर्स। there's a shift. And of the things, ke, we ended up hugging each other. That woman and me, ke, like, we हुँ, both became tearful. Like, I was like, oh my God. And she was like, ke, I've been dismissed so many times. My own doctors, ये वो इसकी तरफ से मैंने जीपी चेंज किया, भी गई हूँ और हर बंदे ने मुझे फियर मॉन्गरिंग की है,
कि तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। उसने कहा तो जो अभी हो रहा है, नो क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट? तो तुम मुझे ये नहीं बता रहे हो कि अभी मेरा क्या करना है, लेकिन तुम जो साइड इफेक्ट, तो शायद एक प्रोबेबिलिटी है, और जो कि अब बायो आइडेंटिकल एचआरटी के साथ है भी नहीं, तो मुझे उससे डरा कर मेरी जिंदगी के 30 साल मुझसे ले रहे, यू नो। And बिल्कुल, yeah, going back to the perimenopause. So you were asking about the eh, emotional, इमोशनल साइड या emotional, तो emotions. फर्स्ट तो शायस्ता, अगर मुझे कमर में दर्द है 24/7, मेरे इमोशंस का क्या हाल होगा? मेरा कहीं दिल करेगा जाने का, मैं चल नहीं पा रही, मैं बिल्कुल, बैठ नहीं पा रही, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही, मैं रात को ठीक सो नहीं पा रही, और मैं पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, और मैं हर तरह की कंट्रोल ड्रग मुझे दी हुई है कि मेरा पेन कंट्रोल हो जाए। ओ भाई, अंदर ये तो सोचो, उसको दर्द कहाँ से आ रही है? ठीक है, एमआरआई स्कैन करा लिया, यस फाइन, मोर ऑफ अ रीजन टू थिंक। So emotional health is directly related to your physical. Your physical health is directly related to your mental health. And again, your mental health physically, it's completely related to your emotional health. तो ये एक लूप है, जिस लूप में ह्यूमन बॉडी चल रही होती है ऑल द टाइम। तो बिल्कुल, इमोशनली वही वाले सिम्टम्स है, अगर मैं समराइज करूं आपके लिए, कि इमोशंस आपके क्या हैं? खुश रहना, फिर जाना, लोगों को मिलना, उनको एंजॉय करना, हस्बैंड को एंजॉय करना, हुँ, गपशप लगाना, इवन अपने इन-लॉज के साथ डिफरेंसेस होने के बावजूद ही चीजों को दरगुजर करना, राइट? अगर आप हर चीज को पर्सनल ले रहे हैं, देयर इज क्लियरली अ प्रॉब्लम। हुँ, एक तो कुछ लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर खवातीन को होता है, वो तो उनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन खवातीन की जो कदर नॉर्मल है, और जो पहले ऐसे नहीं सोचती थी, लेकिन अब हर चीज में वो अपने हुँ, आप को क्वेश्चन करती हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं, अपनी जजमेंट पे उनको ट्रस्ट नहीं है, और वो हर उस काम को करने से पहले सोचती हैं जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा, like losing confidence in themselves, losing their looks, losing their vitality. All comes from the emotional health. Everything. Everything. बिल्कुल या एंड ऑफ कोर्स एंड हमारे जो मेन जो इमोशंस जो हैं हमारे जो जो हमें पता है जो सैडनेस आपको आएगी, आपको मे बी Yes. और गिल्ट की फीलिंग्स शायद आएँगी, हो सकता है हमारे पेरेंट्स भी ओल्ड होते जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग ओल्डर, हमारे में बच्चे हैं Yeah. ग्रोइंग अप, सो आस-पास के जो एक हमारे स्टैंडर्ड इमोशंस हैं वो मे बी हाइटेंड होते जाएँ। टेंड हो जाते हो। जो वो इमोशन, हाँ यार, की तो shame तुम्हा and guilt. Go ahead. शेम, गिल्ट, ये सारा कुछ जो ये स्टैंडर्ड जो इमोशन है वो हाइटेंड में भी होते जाएँ और आपके बिल्कुल इन योर फेस आते जाएँगे। एंड बिकॉज़ बिल्कुल। हमें ऐसा बचपन में से बताया तो गया नहीं था कि कैसे अपने डील डील करना है, लेट अलोन इस टाइम पे आते-आते तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पता कि कैसे आपने करना है। सो मेबी इफ यू कैन अगर आपके पास एक्सेस है किसी साइकोथेरेपिस्ट का, किसी बिल्कुल। मेंटर का, किसी समहाउ जहाँ पे आपको थोड़ी-सी अपने आप की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए आप बात कर सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकें। आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये भी करना कि आपका जो आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो और इमोशनल वेल-बीइंग कहीं पे आप कोई भी ना देयर सो मेनी आजकल इतनी ज़्यादा अम, मोडालिटीज़ हैं, थेरेपीज़ हैं, देयर इज़ ब्रेथ वर्क, देयर इज़ योगा, देयर इज़ लाइक बहुत कुछ टॉकिंग थेरेपी है जैसे यहाँ पे, काफ़ी कुछ है बिल्कुल। जैसे आप उसको ना इवन टर्निंग टू रिलिजन इज़ नॉट अ बैड थिंग इन सम सेंस, Not a just to bad go thing. deeper into it It and gives you hope. understanding yourself through that. Yeah, it gives you hope. It gives you an understanding. क्योंकि किसी भी आप स्क्रिप्चर को उठा लें, स्क्रिप्चर एक ही बात कर रहे हैं, यू नो। और बिल रिलीजन का काम यही है ना, कि बेसिकली एक कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना, आपको रिफ्लेक्शन करना सिखाना, को दरगुजर करना सिखाना। ऑल्दो कि अगर आप इतने बिल्कुल, डिसबैलेंस्ड हैं, तो आई थिंक कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। लोग नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, लोग रोजे भी रख रहे होते हैं, सब कुछ कर रही होती हैं। स्पेशली हमारी खवातीन बैक होम, दे लिव इन अ वेरी ट्रेडिशनल, द अनहैप्पीनेस इज बूमिंग, बूम। बिल्कुल और मगर जो है ना ये आपकी बिल्कुल जो ओवरथिंकिंग है आपकी और फिर एंग्ज़ायटी का बिल्ड होना और वो सारा कुछ फ्यूचर की वरी एंड ऑल, जब से कनेक्टेड होंगी, जैसे हमने इतने वेल-बीइंग पे बात की, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड वुमेन हेल्थ की, तो जहाँ पे आप एक हेल्प ले सकें
प्लीज गो फॉर इट, चाहे वो फिजिकल आपके, अगर कोई फिजिशियन है आपके पास, कोई जीपी है, डॉक्टर है कोई, तो हुँ। डेफिनेटली आप उनके पास जाएं, आप उनसे हेल्प लें, डॉक्टर से और जो बात भी करें, आसपास है। अपने डॉक्टर से बात प्लीज़ डू। रीच आउट, अगर कोई बिल्कुल। फ्रेंड है, उनसे बात करें। अब तो ऑनलाइन एज़ यू सेड, अब हम उस दिन एक क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर पेपर पढ़ रही थी। तो जितनी भी मेडिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल एंटी एंग्जायटी, एंटी डिप्रेसेंट्स, दे फॉल इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी देन एंटी साइकोटिक, जो कि उन लोगों को दी जाती हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है या जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन जो मूड डिसऑर्डर्स हैं, the research clearly say कि cognitive behavioral therapy, CBT, and सीबीटी है। psychological therapies and psychotherapy, they are हम्म, more mm, greater tools than medications. And I'm not saying कि medication का कोई role नहीं है. Certain people need both. But please अपने डॉक्टर से बात करें, प्लीज अकेले में सफर मत करें। खासतौर पे खवातीन, मर्द हजरात का ये होता है कि आई थिंक उनका प्रोसेस करने का तरीका चीजों का बहुत डिफरेंट होता है। वो हमसे बायोकेमिकली बहुत डिफरेंट है मर्द। तो ये जो कंपैरिजन चल रहा होता है ना कि यार मैं भी तो तुम्हारी तरह इन्हीं हालात में रह रहा हूँ, मुझे तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, तुम क्यों हर चीज पे इतनी रिएक्टिव हो रही हो? क्योंकि एक मर्द आपसे बायोकेमिकली बहुत मुख्तलिफ है। जब आपके केमिकल्स डिफरेंट होते हैं आपकी बॉडी में, आपके परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ एंड हाउ यू परसीव समवन, एवरीथिंग एल्स इन योरसेल्फ कंप्लीटली चेंजेस। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। बिल्कुल, और यहाँ पे ये बात आई थिंक बहुत ज़रूरी है कहना, डॉक्टर साहब आप भी एग्री करेंगी। हम डिफरेंट ज़रूर हैं, मगर कोई ये नहीं है कि एक कम है और एक ज़्यादा है। डेफ़िनिटली मैं एग्जैक्टली। इसको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बोल रही हूँ कि दिस इज़, वी आर ऑल या इक्वल। ऑफ कोर्स वी आर डिफरेंट, सो इफ एट ऑल, अब जो जो औरतें हैं उनको ज़्यादा ही आपकी अटेंशन भी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए और टोटली। हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सो वी आर डेफिनिटली, हम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बायोकेमिकली भी डिफरेंट है। जैसे आप अगर और चीज़ों में डीपर जाएँ तो आप फिज़िकली भी, इमोशनली बहुत चीज़ों में हम डिफरेंट हैं। बहुत। हाउएवर एक सुपीरियर और एक इंफीरियर नहीं है ये, इट्स बिल्कुल वेरी भी नहीं है। इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन टू रिमेंबर। सो या अब मतलब हम अपना इसको क्लोज करते हैं, जिसको कंक्लूड करके सारा, कि ये हमारे बेसिकली ये टाइम आपका इस तरह का है, लीडिंग अप टू इट, एंड ऑफ कोर्स गोइंग, हम अगली सीरीज में तो डिस्कस करेंगे व्हेन वी फुल ब्लोन इन मेनोपॉज एंड देन पोस्ट, वो हम अगली सीरीज में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ये हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं, एंड डॉक्टर साहब एंड आई कुड उसको हम लेके अगली सीरीज में हम उनको आपको जवाब उसके देंगे। और हमारे अपने हम उसी एज ग्रुप में हम गुजर रहे हैं, तो ये सब सिम्टम्स हमने भी फेस किए हैं, हमने एक थोड़ा ज़्यादा किए, थोड़ा कम किए, और बिकॉज़ सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी और अवेयरनेस थी, या शायद उनके बारे में पढ़ते रहे, साइकोलॉजिकली देखते रहे, सपोर्टिव पार्टनर्स थे और एक नेटवर्क था फ्रेंड्स का स्पेशली। सो आई थिंक वी बिल्कुल आर वेरी बिल्कुल। फॉर्च्यूनेट, हम बहुत वी वेरी लकी फॉर्चुनेट। हैं कि हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे, और हम बिना शाइंग अवे कि हम इस टॉपिक को हम बात नहीं करना चाहते या हमको इसमें नॉलेज नहीं लेना चाहते। इनफैक्ट क्वाइट द ऑपोजिट, हम बल्कि ढूँढ रहे हैं इसके आंसर्स, हम अपने लिए भी ढूँढ रहे हैं और उस पे अमल भी कर रहे हैं। इसको एनकरेज कर रहे हैं कि एचआरटी भी लें और व्हाटएवर एल्स इज़ अवेलेबल फॉर अस। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप जितना भी शेयर करना चाहें प्लीज़। आई थिंक मुझे तो समटाइम्स इतनी अपने ऊपर हैरानी भी होती है कि सारा कुछ जानने के बावजूद, अंडरस्टैंडिंग के बावजूद, आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू हेल इन माय सेल्फ, वेयर आई जस्ट थॉट कि इट इज लाइफ, मेरा काम बहुत बिजी है, मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, मेरे अब्बू अम्मी पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे और मसाइल हैं, तो ये सब इज पुलिंग मी अपार्ट, राइट? And yes, maybe to a degree it was. But in the past 5 years, it was so bad, Shaista, कि I actually thought कि I'm not the same person. Lost my oomph, I हुँ, lost my joy. It's gradually coming back since I've commenced the HRT. And it took me some time to actually convince my own self कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है. Your life is हुँ, changing, Farheen. You cannot act like that. You cannot dismiss it, And then suddenly it was like a light bulb moment for me, which I was
I was myself ignoring, to be honest. It's a self-closure here. कि मैं अगर अपनी और अभी तक मेरे मेजॉरिटी कई मेडिकल कॉलीग्स हैं who are dead against it. वो ये कहती हैं कि यार मेरी अम्मी को हुआ था, मेरी दादी को हुआ था. They just write it off. बट मैंने कहा कि कभी आपने उनसे बैठ के पूछा है कि वो क्या फील करती थी? आपकी नानी का तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो 40s में क्या फील करती थी, बिकॉज़ अल्लाह बख्शे वो तो जा चुकी हुई थी जब तक आप उस स्टेज पे पहुँची हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, तो आपको मालूम ही नहीं है कि उनकी स्ट्रगल्स क्या हैं। एज़ यू राइटली सेड कि वी आर वेरी फॉर्च्यूनेट कि हम यहाँ बैठे हैं, एनएस है, सपोर्टिव है, सपोर्टिव है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम अवेल कर रहे हैं। तो पॉसिबली इवन देन हैविंग ऑल ऑफ दैट, being in the medical profession, I think I am the like of myself. It was so hard for me to actually understand that this is not life. This is internal. This is not external, Farheen. Since I started it, I think to deal with stress completely changed. I think the most important thing for me was जो आपने, I mean, you just said it, and it's मेरे पे भी वो dawn अभी भी हुआ और उससे पहले भी होता रहा, and of course you're the first person I've been, I've spoken to काफी महीने Yeah, पहले, और फिर बातें कर फिर कन्विंस ये हुआ, मैंने अपने आप को भी किया एंड ऑल। आई थिंक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई एक्सेप्ट करना कि इट इज हैपनिंग टू अस, इट इज अ रियल yes, थिंग, इट्स अ फिजिकल थिंग। ये एक फिजिकल फिनोमिनन है जो हो रहा physical है हमारे thing. साथ। एक्सेप्टेंस ऑफ दिस इज सो क्रूशियल, जो कि Mm, आते आते आई कि यू नो व्हाट, दिस इज अ रियल थिंग, मेनोपॉज इज अ रियल real थिंग, thing. क्योंकि हमारे साथ हो रही है और हमारे कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल बाहर है, आई हम थिंक वो इसको कंट्रोल डाइवर्स कैसे कर था, और सकते? बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मैं ठीक है, हम लाइफ में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये जो था, ये जो चीज़ थी, आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट करना वाज़ द फर्स्ट स्टेप, एंड दैट वाज़ द हार्डेस्ट। उसके That बाद is the स्मूथ harder. सेलिंग हुई, उसके बाद चीज़ें आपको समझ आना शुरू हुई, आपने कुछ आस-पास देखा, पढ़ा, फिर वही होता है ना, इंटेंशन जब आप रेज़ करते हैं, लाइक एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, Yeah, आपके पास तो फिर एक खुलना शुरू हो जाता है हर चीज़, एंड देन इट yeah. लाइक्स अ Then फ्यू, बिल्कुल आपको नज़र आना शुरू जैसे हो जाता आपने है, अच्छा मुझे यार, बहुत मैंने गाइड किया, और फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, यू नीड टू बिल्कुल, आइडेंटिफाई द बिल्कुल। प्रॉब्लम फर्स्ट, बट इफ यू डोंट नो मेरा प्रॉब्लम ए है, बी है, सी है, डी है, हाउ यू गोना सॉल्व इट, इफ यू डोंट नो दैट. तो बट आई थिंक Absolutely. आई एम So ग्लैड. we found it. We found each other. I think that's the most Ah, important thing. no, I'm really So, grateful for that as well, that I've yeah. found So you. मेरे अपना Definitely. GP could not explain it to me. Nothing of the sort. She was putting me on herbal things, which worked somewhat. And she said, Sure. अपने आप को देखो. And then when I spoke to you, I think we were on the same page. I think the timings were right, and I think it just clicked. So thank you so Yeah. much for your time, for Thank you, all your Shaista. knowledge, all your information. Your बहुत बहुत pleasure, शुक्रिया my आपका। मैं इसको pleasure. सम अप ऐसे करूंगी कि हम में से कोई भी यहाँ ना कोई परफेक्ट है, ना कोई यहाँ पे ये है कि हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। वो True. चीज़ कहीं खत्म भी नहीं हो जाएगी। आप अपने आप को जाने, पहचाने हर स्टेज पे। ये भी एक खूबसूरत स्टेज है जहाँ पे अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, और अपने सारे पार्ट को अपने अंडरस्टैंड करना है, फिर अपने एक्सेप्ट करना है, एक्सप्लोर भी बिल्कुल, करना है आपने। अगेन अपने आप को और एनवायरनमेंट को, सारा कुछ कि क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस के बाद आपके पास आंसर्स आना शुरू हो जाएँगे, और अगर आपके पास एक्सेस है डॉक्टर्स का, प्रोफेशनल्स का, बाय बिल्कुल, ऑल मीन्स प्लीज़ गो टू देम, उनसे सीखें, समझें, करें, और फिर अपने डिसाइड करें कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। आपके जो क्वेश्चन्स होंगे आप हमें लिखें, हमें डीएम कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और फिर हम आपको इसके जवाब नेक्स्ट एपिसोड्स में लेकर आएँगे। Thank you so much for definitely, listening, and inshallah. thank you so much, Thank you, Dr. Farheen. Shaista. Thank you, Take Shaista. care. You are See you always soon. welcome. I'll see Bye. you soon. Take care. Bye. Khuda Hafiz. Thank you. Bye. Khuda Bye. Hafiz. Bye. Bye. Hafiz.